हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली बंसल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आपको पता ही है कि एनमैट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और साथ ही में एनएमएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म आपको अलग से भरना है। ये बात मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में काफ़ी बार बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बार एनएमएमएस के एप्लीकेशन फॉर्म में, एनमैट के फॉर्म में या पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको अपना एनमैट या एनएमएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर ऑलरेडी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो के लिंक्स देख सकते हो और उनको रेफ़र करके अपना फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं चेंजेस की। तो सबसे पहला और सबसे मेजर चेंज है वो ये कि इस बार आपको एनएमएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म अपनी एनमैट की एग्ज़ाम डेट से पहले भरना है। तो अब तक क्या होता था कि आपने अपना एनमैट का एग्ज़ाम दिया और फिर स्कोर आया और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते थे कि अच्छा यार मेरे को एनएमएमएस का फॉर्म भरना है या नहीं। लेकिन इस बार आपको अपनी एग्ज़ाम डेट से पहले ही फॉर्म भरना है। यानी कि अगर आपका एनमैट का एग्ज़ाम 8 नवंबर को है तो आपको 7 नवंबर तक ही अपना एनएमएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। ये सुनने में काफ़ी अनफेयर लगता है कि यार बिना अपना स्कोर जाने हमसे कॉलेज की भी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस मांग रहे हैं। बट आई थिंक दे आर कंपनसेटिंग बिकॉज वो आपको कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो जो सेकंड चेंज है वो आपके लिए ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये कि इस बार आपको सब कैंपसेस में अप्लाई करने के लिए सेम अमाउंट पे करना है। तो पहले अगर आपने मुंबई से एमबीए करने के लिए अप्लाई किया है और आप सोच रहे हो कि मैं ऑफ कैंपसेस भी अप्लाई कर देता हूँ जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, तो उनके लिए आपको एडिशनल फ़ीस पे करनी पड़ती थी। लेकिन इस बार आपको सारे स्कूल सेलेक्ट करने पर भी एक ही अमाउंट पे करना है, तो प्लीज़ वही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। देन एक और बेनिफिट जो इस बार एनएमएमएस आपको प्रोवाइड कर रहा है वो ये कि आपको हर रीटेक के टाइम पे एनएमएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है। पहले अगर आप रीटेक लेते थे तो आपको एनमैट की रीटेक फ़ीस के साथ साथ वापस से एनएमएमएस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस भरनी पड़ती थी। लेकिन इस बार जो आपने एग्ज़ाम डेट से पहले फॉर्म भरा है वो वैलिड रहेगा आपके रीटेक्स में भी। आपको वापस से एनएमएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, आपको बस एनमैट की रीटेक फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट फॉर यू। फिर एक और जो चेंज इस बार आया है वो ये कि ऑफ कैंपसेस जो थे जैसे एनएमएमएस बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, वो आपको अब तक पीजीडीएम की डिग्री प्रोवाइड करते थे और एनएमएमएस मुंबई आपको एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करता था। लेकिन इस बार आपको सब कॉलेजेस एमबीए की डिग्री ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मतलब कुछ ये एक मेजर चेंज नहीं है बिकॉज जो हमारे इंडिया के इनफैक्ट टॉप 20 स्कूल्स हैं, आईएम्स हो गए, ये सब ये आपको पीजीडीएम की ही डिग्री प्रोवाइड करते हैं। एमबीए या पीजीडीएम मैटर नहीं करता है, आपके बी स्कूल की रेप्यूटेशन मैटर करती है प्लेसमेंट्स के टाइम पे। तो हाँ, ये एक चेंज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। फिर इसके अलावा एक और चेंज है जो आपके लिए बेनिफिशियल है लेकिन वो तभी मैटर करेगा जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। तो वो चेंज है केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का। तो जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है ना तो आपको कॉल आती है केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। आपको एनएमएमएस मुंबई जाना पड़ता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंपस। अगर आपको एनएमएमएस बैंगलोर में भी अप्लाई करना है ना, उसके एडमिशन के लिए भी जो सीडीपीआई होता है वो आपका एनएमएमएस मुंबई के कैंपस में होता है। लेकिन इस बार कोविड की वजह से ये प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है जिसकी वजह से आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस बच जाएंगे। सो यू विल सेव योर मनी देयर। फिर उसके अलावा एनमैट का जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है पैटर्न में वो ये कि इस बार आपका कंप्यूटराइज्ड अडेप्टिव टेस्ट होगा। क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ जहाँ पे मैंने आपके एनएमएमएस से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स क्लियर किए थे। तो वो वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पैटर्न का क्या मतलब है। बस अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपका पेपर जो है वो किसी से भी मैच नहीं करेगा। आपका पेपर जो है वो आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे आएगा। अब ये कैसे होता है वो आप उस वीडियो में रेफर करके देख सकते हो। देन द लास्ट चेंज, इस बार आपको हर सेक्शन में यानी कि LRDI, क्वांट और इंग्लिश तीनों में ही इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं है कि किसी में कम है किसी में ज़्यादा, इस बार तीनों ही सेक्शंस की इक्वल वेटेज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो इस बार एनएमएमएस और एनमैट 2020 में आए हैं। आप प्लीज़ इन सब चेंजेस का ध्यान रखना, स्पेशली वो वाला कि आपको अपना एनएमएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म एनमैट एग्ज़ाम की डेट से पहले भरना है बिकॉज
हो सकता है कि आपको किसी ने कुछ और बताया हो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी इनफैक्ट यही बोला था कि आप बाद में भर देना, क्योंकि उस टाइम तक इस अपडेट की हमें कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये अपडेट रिसेंटली आया है, तो अपना एनएमएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म भी टाइम से भर देना। और ये सारे चेंजेस आई होप आपको हेल्प किए होंगे, क्योंकि कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि रीटेक के बाद हमें एनएमएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है क्या, तो वो सब कुछ मैंने इसमें एड्रेस कर दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर विजिटिंग अपस्किल लेन। सी यू सून।